बेड़ा गर्क यार। हाय बिपाशा। हाउ आर यू? वेरी वेल। आप वैसे दुबई में क्या कर रही हैं? आप लोगों से मिलने आई हूँ। पूछ तो ऐसे रही जैसे सिटीजनशिप है इसके पास दुबई की। तो साल में 15 बार आती भी भाषा। तू बता, तू यहाँ पे क्या कर रही है? ओ वो मैं पूछने आई हूँ, आपने होटल में इतना छोटा रूम क्यों बुक किया है? क्यों, तेरे होठ कमरे से बाहर जा रहे हैं क्या? यहाँ के नखरे दिखा रही मैडम। मैं तो यहाँ नखरे दिखा रही हूँ, तुम यहाँ बिपाशा के साथ क्या कर रहे हो? अब इतनी खूबसूरत लड़की आती तो कुछ निकल आता मन से, कोई प्यार मोहब्बत की बातें। मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ। इट्स ह्यूमन नेचर। अच्छा ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर मेरे साथ तो नहीं होता। क्या नॉर्मल चीज है। अच्छी लड़की देख के बातें निकल आती हैं ऐसी। मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जाना प्लीज, मेरे को क्यों तंग कर रही है? एक्सक्यूज मी बिपाशा, आप बताइए क्या कमी है मुझ में? जब बताओ क्या कमी है मेरे में? मतलब ये हमेशा कमियां निकलवाती रहती है। इतने साल हो गए निकालते निकालते, अब भी आती 2-4 निकलवा के जाती है। शट अप, कुछ भी बकवास करते रहते हो। वैसे बिपाशा कॉलेज में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता था ना, मैं उसमें फर्स्ट आती थी। ओह हाउ नाइस। बता तो सही किन के साथ आई फर्स्ट? जिस कॉन्टेस्ट में से हिस्सा लिया 3 लोग थे उसमें। एक ये थी, एक लड़का था जो लड़की बन के चल रहा था, और तीसरी लड़की पहले डिस्क्वालीफाई हो गई, उल्टा ब्लाउज पहन के आ गई थी वो। तो तू ही फर्स्ट आती, उसमें नई बात कौन सी है? मेरी भी कोई अच्छी क्वालिटी आपको दिखाई नहीं देती ना? क्वालिटी क्या बताऊं मैं आपको? ना, एक दिन आटा गूंथ रही थी, ये इतना पानी पड़ गया, बाद में अपनी गलती नहीं मानती, कहती मैं ग्रेवी वाली चपातियां बना रही हूँ। ये झूठ की बोलती रहती है। दुबई में आके अपनी बीवी से जरा प्यार की 2 बातें नहीं कर सकते आप? तो इसमें दुबई क्या करेगा? बंदरिया अगर इमली के पेड़ से उतर के आम के पेड़ पे चढ़ जाएगी तो उसको बहन जी थोड़ी ना बोलेंगे। वो तो वही रहेगी ना। देखो, अगर मेरी शादी किसी शेख से हुई होती ना, मैं आज भी सुंदर होती। ये तुम्हारे ये पागल खानदान में रह के ना मेरी ऐसी हालत हो गई है। लो, इसके खानदान में तो सारे आइंस्टाइन भरे पड़े हैं। इसका एक भाई पता क्या कहता है? कहता मैंने एक ऐसी पजामे का आविष्कार किया है बिना नाड़े वाला, लेकिन उसको सिर्फ लेट के पहन सकते, खड़े नहीं हो सकते। आपसे तो मतलब बात ही करना बेकार है, लेकिन just forget it। विपाशा, आप इतनी बार दुबई आई हैं, तो आप ही सजेस्ट कीजिए कि मैं दुबई में शॉपिंग क्या करूं? देखिए, आज तो मैंने बहुत थोड़ा वक्त था, शॉपिंग की, पर यहाँ पे बेस्ट कॉस्मेटिक्स मिलते हैं। लिपस्टिक्स क्या? या सस्ते मिलते हैं। लिपस्टिक? सच में? लिपस्टिक कितनी भी सस्ती हो, जितनी इसको लगेगी ना, मेरे को बड़ी महंगी पड़ेगी। शर्मा जी, मुझे शॉपिंग करने के लिए ना आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग एट ऑल। मेरे चाचा यहाँ रहते, वो मुझे लेके जाएंगे शॉपिंग के लिए, तब मैं तुमसे बात करूंगी, बदतमीज। अच्छा ठीक है। शट अप। ओके। अब वक्त हो चुका है एक खास मेहमान से मिलने का। मिस्टर इमरान अब्बास, आपकी जोरदार तालियों के बीच। अच्छा लगा, बड़ी मजेदार बनाई है आपने। ये उगती है, ये पेंसिल से बनवाई है आपने? ये खानदानी, ये जो है ना, इसका जो ये खत है, ये कट जो है, ये ऐसे ही है। ये कुदरती है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आजकल एक चीज बड़ी मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान के जितने भी गुड लुकिंग स्मार्ट लड़के ना, हिंदुस्तानी जितनी भी हीरोइन उनके साथ फिल्में कर रहे हैं। हमारा टाइम कब आएगा यार? पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि चाहे फिल्में हैं, चाहे क्रिकेट है, लेकिन इन सब चीजों से भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत हो रहे हैं। और इसका सबूत हमें यहाँ दुबई में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कैसे भाइयों की तरह रहते हैं। मैं ऊपर वाले से हमेशा ये प्रे करूंगा कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और हमारे रिश्ते और मधुर हों। आप सबके लिए ऐसी कामना करते हैं हम। बिट्टू, मैं क्या कह रही थी, वो बिपाशा आने वाली थी, आई क्या? नहीं आई। चलो दादी, मेरी मिस्टी आई। ओ ले 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 ले
लास्ट टाइम आपने मुझे कितना एक्सरसाइज कराया था। सच में तेरी याद है? वजह से मेरी गैस कम हो गई। हाँ, इसने मुझे ऐसे कुछ चुका के ऐसे कुछ किया जिसकी वजह से बहुत सब खाली हो गई। यार मेरी छोड़, तू बता हरमन कैसा है? ओके क्यों नाम सुनते गुड़गुड़ हो रही है? शादी कब कर रही है बता? शादी हाँ? अभी पता नहीं, बुलाना हमको। हाँ जरूर जरूर। सबको, हाय सबको। शादी के जोड़े में कितनी अच्छी लगेगी। अच्छा। और ये किसकी वाली है? जब देखो ऐसे लगता है कि वानर सेना के फाउंडर मेंबर को देख रही हो। दादी जब तेरे को पता ऐसी दिखती तो मेरे साथ शादी क्यों करवाई थी उसकी? क्योंकि मुझे पोते की जल्दी थी। पता नहीं, मैंने ये सोचा कि ट्रांजिस्टर में भले किसी कंपनी का भी खरीद लूं, गाना तो मुझे सुनने मिलेगा ही ना। दादी एक तो तू बिना बुलाए आ जाती है, ऊपर से आके यहाँ दिमाग खराब करती है। भाग यहाँ से। मैं क्या भागूं? मैं एक्चुअली में ये बताने के लिए आई थी, आज सुबह ना एक शेख मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। हाँ, उसने मुझे गिफ्ट में ना खजूर भी दिया। आप सबको पता है इसके दद्दा को खजूर बहुत पसंद था। हाँ वो तो पता ही है, तभी तो छुआरे जैसी बीवी के साथ शादी की उसने। अच्छा, बहुत अच्छे बिट्टू शर्मा। मंगाली रसगुल्ला सामने क्या आ गई तो मैं छुआरा, लेकिन ये मत भूल इस छुआरे के वजह से ये चिलगोजा दुनिया में आया था, समझा? और बता बॉलीवुड में एंट्री कैसे हो रहा है तेरा? ठीक ठाक है? बहुत सॉलिड एंट्री। मजा आ रहा है तुझे? बहुत मजा आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हाँ। बॉलीवुड में एंट्री तो हो गई, लेकिन सुपरस्टार तू उसी वक्त बनेगा जब टोल टैक्स देगा तो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कैसे? ऐसे ही। सुपरस्टार बनना नहीं चाहता है? नहीं ठीक है। पगला इमरान, go for it. इधर आ। ये हुई ना बात, अब तेरा फ्यूचर ब्राइड है। चल मैंने तुझे शगुन की पप्पी दे दी, बदले में तू क्या देगा? अरे बदले में मुक्का मारो ना एक। आपके लिए एक गाना गाऊंगा। सच? हाँ। अच्छा लगता है, गा गा। तुम जो ओ फिट्टे मुंह तुम्हारा, तुम लोग ये दादी, इमरान ये क्या करी? शर्म नहीं आ रही? मेरे पोते की उम्र के लड़के के साथ नाक रगड़ रही है पागल। अब देख लो दुबई में इंडिया में वैसे चाहे बहुत ज्यादा फर्क हो, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें बिल्कुल चेंज नहीं होती। वो होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। दुनिया की हर बीवी को यह कंप्लेंट रहती है कि उसका पति इंपॉर्टेंट चीजें जैसे उसकी तारीफ दिन में 30 बार करना भूल जाता है, और हर पति को यह कंप्लेंट रहती है कि बीवी कभी मेरी भूलती नहीं कुछ। मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात कहती है कि तू बड़ा पुण्य का काम करता है, लोगों को हंसाता है, लेकिन मुझे तब लगता है पुण्य का काम जब शादीशुदा लोग हंसते हैं। मतलब पर बड़ा अच्छा लगता है। भाई साहब बच्चा सो रहा? बच्चा अच्छा अच्छा, घर पे भी आप ही चुप कराते हैं बच्चों को? जब बच्चा ज्यादा रोए ना, आपके चुप ना हो, तो बच्चे की मम्मी को दे दीजिए करेब, क्योंकि बच्चे की मम्मी के सामने तो बाप चुप हो जाता है, बच्चे की क्या बेचारे की मजाल है। अच्छा मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हम लोग जितना मर्जी हंसी मजाक बनाएं, लेकिन जो प्यार और जो समर्पण की भावना हिंदुस्तानी औरतों में अपने पतियों के लिए होती है, जितने एशियन कंट्रीज में मैंने देखा है, अंग्रेजों को ऐसा कोई खास लेना देना नहीं होता। वो लड़की फोन करके बोलती है, डैड आर यू फ्री टुमारो? ओके आई फिक्स माय वेडिंग। बाप भड़क रहा आता है, तेरे को कल ही डेट मिली थी, कल मेरी भी डेट क्लैश हो गई हमारे। ये तो वो बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत माँ बाप से प्यार करते हैं, नहीं तो कई के बार तो 2-2 साल निकल जाते हैं। बाप पूछ रहा था, बेटा बेटा ये जो रोज लड़का आपके साथ आता कौन है? ओ पापा आई फॉरगॉट टू टेल यू, ही इज योर सन इन लॉ। खैर हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक जो होती है हर जगह होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, दुबई में रहते हैं, आप लोगों के भी होते हैं ऐसे, मतलब हंसी मजाक नोक झोंक? ज्यादा नहीं, क्योंकि लड़ाइयां वहीं होती जहां प्यार होता है। आपके एक्सप्रेशन से मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा आप कहना चाहती हैं, कुछ दिल का कुछ है मैडम? अब ऐसे पूछना चाहता हूं, मैं माइक लेके आता हूं आपके पास। वैसे ही एक तो ना पहली 3 लाइनें इनको डर ही लगता, सारे के सारे वीआईपी होते हैं, पता नहीं कौन पुलिस ऑफिसर निकल आए कौन। वैसे ही मैम ये माइक, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं पूजा। पूजा? अच्छा बड़ा अच्छा नाम है आपका। कितने Thank साल हुए you. आपकी शादी को? 10 साल। 10 साल? 12। 12 नहीं तो आप मुझे बताइए कि जब शादी हुई आपकी, उसके बाद और आज के बाद कितना फर्क आया भाई साहब में? ये आपके हस्बैंड है ना? मैंने किसी और की प्रॉपर्टी तो नहीं आपके नाम कर दी मैंने? नहीं दोनों तरफ बैठी हुई ना लेडीज, तो मुझे थोड़ा करना। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है, आपको ये पहले ज्यादा प्यार करते थे कि अब ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं, पहले ज्यादा प्यार करते थे।
अभी तो लड़ाई होती है। किन बातों को लेकर होती है? इतनी प्यारी बीवी, आप क्यों लड़ते हैं? आप मेरी जैसी हो तो मैं कहूं भी। ज्यादा बोलूंगी तो घर जाके और होगी। अब आपने जितना बोला ना, इतना कारण भी काफी है, तो लड़ाई तो होनी है। तब खुल के बता दो। वैसे भाई साहब, आप ये तो भी शर्मीले लग रहे हैं, मुझे लगता नहीं आप लड़ते होंगे। माइक ले लीजिए जरा। नहीं, ये इनको गलत फहमी। I don't fight, यार। Such a sweet looking guy. I mean, how can I fight? मिसकंसेप्शन। अच्छा, आप हमेशा अपने बारे में कहते हैं मैडम को आप स्वीट नहीं बोल रहे, वो कितनी स्वीट है? वो तो स्वीटेस्ट है ना, तो हम दोनों लड़ ही नहीं सकते। अच्छा, नहीं मुझे लगा शायद स्वीटनेस कम हो गई 12 साल बाद। बहुत लड़ाई होती है। आपके आपस के विचार नहीं मिल रहे। वो तो कहती बहुत लड़ाई होती, पर अभी आप हंसते मुस्कुराते बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप ऐसे ही हंसते रहा करें, खुश रहें। देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स हर शनिवार रविवार रात 10 बजे। बस इसी टाइम लड़ाई नहीं होती, क्योंकि हम आपका शो देख रहे होते हैं। अरे थैंक यू सो मच। चलो कुछ तो फायदा हुआ, कम से कम 10 से 11:30 हम लोगों को बिजी रखते हैं। आपने बोला ना शादीशुदा लोगों को आप हंसी देते, तो दैट्स द पॉइंट। तो जैसे हमारा शो खत्म होता है, फटक से सो जाया करो। फिर भाभी सो रही है, नहा के ऑफिस निकल जाया करो। एक दूसरे को फेस ही कम करो। ठीक है, चलिए, शुक्रिया सर, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो और कोई दोस्त हमारे जो ऐसी कोई मोमेंट शेयर करना चाहते हो? हैं पीछे तो यार मैं आ नहीं पाऊंगा, ऐसे ही मतलब। सर आप मैम, आपके घर पे भी ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसे ही? नहीं कुछ नहीं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है खींचने। मैं तो आपसे वैसे ही जानना चाहता हूँ कि आपके इतनी खूबसूरत बीवी हो तब भी लड़ाइयाँ होती हैं? वो तो होनी है ना 2 साल के बाद। अच्छा, आपने टाइम फिक्स किया हुआ है? हाँ, फिक्स पहले 2 साल पहले 2 साल उसके बाद आराम झगड़े। करो। तो आपकी शादी को कितने साल हुए वैसे? पता नहीं यार, 34-35 तो होंगे हैं। एक मुझे बड़ी अच्छी लगी दुबई वालों की चीज, विचार सबके सेम है, याद किसी को नहीं कब किसकी शादी है। इनको अभी ये पूछ लो मल्लिका शेरावत ने पहली फिल्म में कितने चुम्बन लिए थे, तो ये याद होगा। 34-35 हो गए हैं। पर आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी है। आपकी मतलब वैसे ही नॉर्मल बातों को लेकर लड़ाई होती है? किन बातों को लेकर? नहीं, कोई ऐसी नहीं बात होती, कोई बात नहीं होती फजूल बातों में। तो मतलब पहले जैसे आपकी और मंजू की होती है। सर किसका नाम ले लिया? नहीं, मेरे मुंह में खट्टा हो गया। मंजू का है। मंजू को लेके आओ। सर आपकी बीवी इतनी खूबसूरत, आपको मेरी वाली नहीं, मैंने मंजू को देखना है। उसके अच्छा, ये मैंने देखा दूसरे की थाली में ना लड्डू हमेशा अच्छा लगता है। पता नहीं, ये मैंने एक बात नोटिस की था। उनके जो होंठ हैं मैंने लास्ट वीक देखे थे, अभी मैंने फ्रेश देखना है। वो आ गई है, उनके होठ पीछे लगेज में आ रहे हैं।